अलंकारों की श्रृंखला में आज आपको श्लेष अलंकार से अवगत कराएंगे। ध्यान रहे, अभी हिंदी के बच्चों को ध्यान में रख के ये अलंकार बनाया जा रहा है, जिनमें हिंदी की परिभाषा होगी और हिंदी के उदाहरण होंगे। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। और श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कुछ लोग श्लेष के सभंग और अभंग दो भेद मानते हैं। इसी तरह से काव्य प्रकाश और मम्मट के काव्यशास्त्री ग्रंथों में श्लेष के 8 भेद माने गए हैं। यद्यपि अभी उस पर चर्चा न करके सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए श्लेष अलंकार के उदाहरण और लक्षण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मित्रों, तो आपने समझा कि जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए इसके सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मित्रों, यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहली पंक्ति अगर पूछी जाए तो पहली पंक्ति में यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर इतना दे दिया गया तो अब देखिए, रहीम दास जी कहते पानी राखिए, चाहे पानी का अर्थ प्रतिष्ठा लें और चाहे पानी का अर्थ जल लें, दोनों से निकलेगा बिन पानी सब सून। बिना प्रतिष्ठा के जगत सोना है और बिना जल के भी जगत सोना है। इसलिए पहली पंक्ति अगर दें तो आपको बताना चाहिए कि इसमें यमक है। श्लेष अलंकार तो अंतिम पंक्ति में है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मोती, मानुष और चून 3 चीज़ें कही गई हैं। मोती के लिए जल का आशय होगा चमक, मनुष्य के लिए, मानुष यानी मनुष्य के लिए जल का आशय होगा प्रतिष्ठा, और चून के लिए जल का आशय होगा जल ही, वार, नील, शरीर या H2O। तो पानी एक बार प्रयुक्त हुआ और प्रसंग के अनुकूल उसने अपने अर्थ को प्रकट किया। जब वो मोती के परिप्रेक्ष्य में गया तो उसने अर्थ दिया चमक। लोग कहते हैं कि मोती का पानी मर गया, यानी चमक नहीं। मानुष यानी मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में गया तो उसने अपना अर्थ दिया प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं कि ये कोई पानी आगे देखते हैं मित्रों। तो चून के परिप्रेक्ष्य में ये पानी का अर्थ होगा जल। एक बात और बता दें, जब आपसे कभी ये पूछा जाए कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है, तो मित्रों एक चीज़ आपको जानना है, शब्दालंकार शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाती। यानी अगर शब्द को परिवर्तित कर दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाएंगे। जहाँ ऐसी स्थिति हो वो शब्दालंकार है। और अर्थालंकार शब्दों के परिवर्तन को सहन कर लेते हैं। सबसे पहले अलंकारों का 2 तरह का विभाजन रुद्रट ने किया, शब्दालंकार, अर्थालंकार। बाद में भोज ने आकर के इसमें एक भेद और बताया, उभयालंकार, जो कि शब्द में भी जाते हैं अर्थ में भी जाते हैं। ये खैर चिंतन और इस पे चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, जब संस्कृत निष्ठ व्याख्या होगी और मम्मट और विश्वनाथ के परिप्रेक्ष्य में होगी तब। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ। आगे देखिए, आपको एक और ऐसा उदाहरण मिलेगा जिसको बहुतायत से लोग प्रयोग करते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। मित्रों,
सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन माने कवि के परिप्रेक्ष्य में जाएगा सुंदर वर्ण, कवि सुंदर वर्ण को ढूंढता है। व्यभिचारी चोर, तो व्यभिचारी के लिए सुबरन जाएगा तो सुंदर स्त्री अर्थ प्रकट करेगा। चोर के लिए जब सुबरन जाएगा तो स्वर्ण अर्थ प्रकट करेगा। ये आपको अभी तक कई लोगों ने बताया होगा और सही भी है, किंतु अब इसके आगे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। कवि व्यभिचारी चोर के साथ इसको भी समीकृत करके देखें तो इससे भी प्रसंग के अनुकूल अलग अलग अर्थ निकलेगा। पहला है कवि अपने काव्य में जब एक चरण रखता है, चरण यानी पंक्ति रखता है, तो चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर कवि, जब कवि अपनी कविता में एक चरण रखा, क्योंकि कविता में आप जानते हैं 4 चरण होते, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, प्रथम चरण रखा तो चितवत चारों ओर अपने पूर्ववर्ती परवर्ती आचार्यों को देखता है। चरण धरत चिंता करत, चिंतन करता है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, चिंता करत चिंतन करता, चितवत चारों ओर, और चारों तरफ देखने का आशय यहाँ ये है पूर्ववर्ती परवर्ती काव्य के आचार्यों के ग्रंथों का अनुशीलन करता है। अब कब तो हो गया व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी भी चरण धरत जब किसी के घर में किसी गलत नीयत से चरण रखता है तो चिंता करत, चिंता यानी परेशान होता है वो, चितवत चारों ओर देखता है कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई शोरगुल करके हमें पकड़वा तो नहीं देगा, उसके लिए भी है। लेकिन उसके लिए चरण माने वो पैर ही है कि जब एक कदम पैर रखता है किसी के घर में तो डरता है, या किसी स्त्री का पीछा करते हुए जब एक चरण आगे बढ़ाता है तो चिंता करत, वो चिंता करता है कहीं कोई देख ले, अपयश ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊं, ये भाव रहता है। और चोर के लिए भी चरण धरत जब किसी के घर में वो चरण रखता है तो चिंता करत, वो अपने विषय में चिंता करता है, अगर मैं पकड़ा गया और पुलिस के हवाले हुई तो क्या होगा, तो चितवत चारों तरफ देखता है कहीं अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग देख तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए मित्रों ये भी ध्यान रखें कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, इसके साथ भी कवि व्यभिचारी चोर को समीकृत करके देखेंगे तो इसमें भी श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि कवि के परिप्रेक्ष्य में चरण माने छंद का प्रथम चरण, चिंता माने चिंतन करना, चितवत चारों ओर माने पूर्ववर्ती परवर्ती आचार्यों के काव्यों का अनुशीलन करना। व्यभिचारी के लिए चरण माने पैर होगा, चिंता माने परेशानी होगा, चितवत चारों ओर माने चारों तरफ देखेगा कि कोई व्यक्ति हमें देख तो नहीं रहा है इस अमर्यादित कार्य को करते हुए। और इसी तरह चोर के लिए भी होगा कि जब वो किसी के घर में चरण रखता है, पहला चरण, तो चिंता कर चिंतन करते हो, चिंतन क्या परेशान होता है, चिंता करता है पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई देख के शोरगुल ना मचा दे। हम समझते हैं कि आपको कुछ नई नई बातें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक जगह आया, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। रहीम दास जी कहते हैं कपूत की और दीपक की गति एक ही है। पहले तो इसको ऐसे समझिए, बारे और बाढ़े या बाड़े, तो बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो हो। तो बारे का मतलब समझिए, दीपक के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं दीपक जला दो, दीपक बार दिया हो, गांव में कहते हैं दीपक बार दिया, तो दीपक बार दिया गया तो उजियारा करेगा। अब बारना, बारे माने उत्पन्न हो, तो जब किसी के खानदान में पुत्र उत्पन्न होता है तो कहते हैं कुल का दीपक आ गया, इसीलिए कुछ बच्चों का नाम कुलदीप रखा भी जाता है। तो बारे माने उत्पन्न हो, पहले बारे दीपक के परिप्रेक्ष्य में गया तो दीपक जला दिया गया, तो बारे तो उजियारो करे, घर में उजारा कर दिया। अगर यही बारे को पुत्र के लिए करें, बारे माने उत्पन्न हुआ तो कुल का दीपक आ गया, वंशावली आगे बढ़ेगी तो घर में उजाला हो गया। बाड़े बड़े अंधेरो हो, बड़े माने दीपक को बढ़ाना यानी दीपक को बुझाना, और बाड़े माने जब बड़ा हो और वो किसी अनुचित कार्य में लग जाए तो उससे कुल की प्रतिष्ठा की हानि होगी,
तो वही कहते हैं कुल में अंधेरा छा गया, चोर डाकू निकल गया। बड़ा होने पर अगर वो गलत निकल गया। अब बारे ये बढ़े माने बढ़ा दिया जाए। तो दीपक बुझाना नहीं कहते हमारे यहाँ कहते हैं दीपक बढ़ा दो, यानी दीपक बुझा दो। आज भी देखिए दुकानदार कहता है दुकान बढ़ा दो, महिलाएं कहती हैं कि सिंदूर बढ़ा है। यद्यप सिंदूर घटा होता है, लेकिन सिंदूर घटा कहना ये अमंगल सूचक है, इसलिए वो कहते हैं कि सिंदूर बढ़ा है। पति समझ लेता है और मार्केट से ले आता है। इसी तरह दुकान बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो माने बंद कर दो। दीपक बढ़ा दो, दीपक बढ़ा दो माने दीपक बुझाना मंगल सूचक। दीपक बुझाना मतलब हमेशा के लिए अंधेरा हो जाना, इसलिए बारे श्लेषात्मक शब्द है। दीपक परिप्रेक्ष्य में बुझने पर और पुत्र के परिप्रेक्ष्य में बड़ा होने पर अगर वो अपयशी निकल गया तो उसके कुल खानदान में अंधेरा ही होता है। आगे देखें, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। बलिहारी मतलब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताओ, मतलब कृपा कितनी बड़ी है नृप की और कूप की कि गुण बिन बूंद न दे। बच्चों यहाँ गुण श्लेषात्मक शब्द है। गुण माने रस्सी और गुण माने क्वालिटी। राजा जब आपके अंदर क्वालिटी देखेगा तो आपको सुवर्ण सोना चांदी हाथी घोड़ा देगा, और अगर आपके अंदर गुण यानी क्वालिटी नहीं है तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। इसी तरह से अगर कुएं के परिप्रेक्ष्य में कहें कूप शब्द आया है तो गुण माने रस्सी है। जब तक आप रस्सी कुएं में नहीं डालेंगे तब तक एक बूंद जल आपको देगा नहीं। आगे के उदाहरण को देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन माने मांगता, याचक, भीख मांगने वाला। तो पट यहाँ श्लेषात्मक शब्द है। पट का मतलब वस्त्र भी होता है, पट का मतलब किवाड़। तो पहले किवाड़ अर्थ लेकर के और एक उदार व्यक्ति के व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ प्रकाशित करते हैं। एक उदार व्यक्ति है, वो मांगते को देखता है तो पट देत बार बार है। कल्पना कीजिए ठंडी उंडी का समय रहा होगा, दूसरे तीसरे दिन पहुंच रहा महाराज कंबल दे दो, पट दे दिया। एक महाराज स्वेटर दे दो, उसने स्वेटर दे दिया। भगवान वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दिया। क्या टोपी दे दो, टोपी दे दिया। तो मंगन यानी मांगते को देखता है तो जब जब वो आता है बार बार उसको पट देता, वस्त्र देता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कृपण है, कंजूस है, वो मंगन को देख मांगते को देखता है तो पट यानी किवाड़ देत बार बार। पट देना कहते हैं किवाड़ा दई लिया, पट दई लिया बट पट बंद कर दीजिए। तो मांगते को देखता है तो अपना किवाड़ बंद कर लेता, बार बार मांगता आता है और बार बार अपना कपाट बंद कर लेता है। ये है मंगन को देख पट देत बार बार है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसमें आया है एक जगह कि चिर जीवय जोरी जुरय क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। बच्चों इसको सबंग श्लेष में भी देखा जा सकता है। यहाँ वृषभानुजा और हलधर ये श्लेषात्मक शब्द हैं। एक बार स्पष्ट रूप से देखें तो पता चलेगा कि वृषभानुजा को दो तरह से तोड़ा जा सकता है, वृषभ प्लस अनुजा और वृषभानु प्लस जा। तो पहले हम तोड़ते हैं वृषभानु प्लस जा। तो वृषभानु की पुत्री जा माने उत्पन्न होने वाली, वृषभानु से उत्पन्न होने वाली। तो राधा वृषभानु की पुत्री थी। तो और भगवान हलधर के वीर, वीर माने भाई हलधर के भाई। तो यह जोड़ी क्यों ना लंबे समय तक रहे और इसमें इतना प्रगाढ़ स्नेह क्यों ना हो? क्यों? क्योंकि को घट ये वृषभानुजा, कोई किसी से कम नहीं। कहे कैसे? कहे अगर ये हलधर, माफ़ी चाहूँगा, अगर ये वृषभानुजा माने वृषभान की पुत्री है, क्योंकि वृषभान उस समय की संपन्न व्यक्तियों में आते थे, तो वे कृष्ण भी हलधर के वीर, हलधर यानी बलराम, बलराम के भाई हैं। क्योंकि आपका भाई भी अच्छे पद पे हो तो आपकी प्रतिष्ठा जुड़ेगी। तो उसने कहा नहीं, वृषभानुजा को मैं वृषभानु प्लस जा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वृषभ अनुजा है। राधा के लिए कहा, यानी वृषभ माने बैल, अनुजा माने छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन क्या हुई? गाय। तो उत्तर देने वाले ने कहा तब भी बात ठीक है, वे हलधर के वीर
तो हम भी कह रहे हैं हलधर माने हल को धारण करने वाला बैल, और बैल का भाई बैल। अगर राधा गाय तो ये भी बैल। अगर इस वृषभानु की पुत्री तो ये बलराम के भाई हैं। और अगर आप कहते वृषभानु या ना कह के वृषभ अनुजा कहते हैं कि ये बैल की छोटी बहन हैं, तो ये भी बैल के भाई हैं। तो अगर राधा गाय तो कृष्ण बैल, तो भी जोड़ी फिट है। मित्रों, हम समझते हैं, इतने से आप समझते हैं श्लेष अलंकार क्या है। अगर आपको बातें जम गई हो तो फिर वही बंदे में है दम, तो फिर बंदे